आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो होने वाली है रिलेशनशिप से रिलेटेड, हमारे रिश्तों से रिलेटेड। अगर आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, एक रिश्ते में होते हुए भी, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इस रीडिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। पहला पार्ट जो होगा वो शादीशुदा जो हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए होगी। दूसरा पार्ट मैं जो रीडिंग करूंगी वो होने वाली होगी अनमैरिड वालों की, जिनकी शादी नहीं हुई है और जो चाहते हैं शादी करना अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए। और जो थर्ड पार्ट की रीडिंग होगी तो वो मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होगी। वो एक रिश्ते में तो हैं, चाहे उनकी शादी हो गई हो या उनकी शादी अभी नहीं हुई हो, तो वो एक रिश्ते में होते हुए भी एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। मतलब होते हुए भी आपके पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, आप किसी तरीके से कोई कांटेक्ट में नहीं हो, एक सेपरेशन चल रहा है। आप लोग एक रिश्ते में होते हुए भी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी होगी वो भाग 3 रहेगा, पार्ट 3। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये पूरी वीडियो को देखने के लिए गाइडेंस के हिसाब से, तो आप देख सकते हो। अगर आप पूरी रीडिंग को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप अभी वर्तमान में जिस भी करंट सिचुएशन में हो, मैरिड हो तो आप मैरिड वाली गाइडेंस को सुन सकते हो, आप अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड वाली गाइडेंस को सुन सकते हो, और आप यदि एक रिश्ते में हो लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो आप इसका पार्ट 3 देख सकते हो, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसका जो टाइमलाइन होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप सीधे जाके आप जिस भी कैटेगरी में अभी वर्तमान में हो, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। जो भी मैसेजेस होंगे उसे आपको लेना है और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, जो भी ईश्वर आपको देंगे। 2023 में ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं, जो कि ये आखिरी महीना चल रहा है। जानते हैं कि दिसंबर 2023 में आपकी रिलेशनशिप में क्या करके जाने वाला है ये साल, क्या कुछ होने वाला है आपके रिश्ते में, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो पहले होगी मैरिड वालों के लिए। यदि आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो ये रीडिंग अभी आप लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, अभी मैं पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि मैं फिर एक साथ आप लोगों को मैसेज दूँ। आप लोग शादीशुदा हैं, आप लोगों की जो लाइफ अभी चल रही है, आप अपने रिश्ते को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है, क्योंकि ये रीडिंग में मैरिड वाले आप लोग की शादी हो चुकी है, वो लोग देख रहे होंगे इस रीडिंग को जो अभी मैं कर रही हूँ, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो आप लोग अपनी शादी को ना एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलाना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत ढंग से आप अपने रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना। यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए, आपके पार्टनर जो है ना फ्रेंड, वो थोड़े मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। वो पैसा पैसा करते हैं, उनका ज़्यादा फोकस अपनी ग्रोथ, अपने फाइनेंस के ऊपर रहता है, राइट। और आप हो इमोशनल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप हो इमोशनल। आपको अपने पार्टनर से, अपने, अगर आप हस्बैंड हो तो आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे होंगे इस रीडिंग को। यदि आप एक वाइफ हैं तो आप हस्बैंड के लिए देख रहे होंगी, राइट। तो आप अपने पार्टनर से ना उनका अटेंशन, उनका प्यार, उनका टाइम, उनका साथ, आप ये चाहते हैं, है ना।
और होता है इसका उल्टा। तो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि आप जो चाहते हो चीज़ें उसके विरुद्ध हो जाती हैं। आप जैसा सोचते हो आपके पार्टनर उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ टाइम के लिए तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ गई है, आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन हो जाता है उसका उल्टा। और यहाँ पे ना आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होते हैं। देखिए, चलिए अब मैं आप लोगों के ना मैसेजेस देना शुरू करती हूँ। देखिए, अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं जो मैरिड लोगों की है, ऑफ कोर्स उनकी है। देखिए, आपके ना जो आपका जो रिश्ता था पहले शुरुआत में, काफ़ी चीज़ें ना बहुत अच्छी रही हैं। आपको ऐसा लगा कि मैंने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, ठीक है। शुरुआत में ना आप लोग को बहुत अच्छा टाइम आपका, देखिए आप जो शादीशुदा है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी रहीं। एक दूसरे को टाइम भी देते थे, एक दूसरे को समझते थे भी, और एक दूसरे जो मन में है वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे। अपने प्यार को ना एक्सप्रेस करते थे, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते थे। और आपके फ्रेंड्स मतलब आपके जो पार्टनर है ना, वो जो चाहते हैं वो आपको बताते थे। आपसे क्या चाहते हैं वो अपनी बात को रखते थे, आप भी अपनी बात को अपने पार्टनर के सामने रखते थे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे 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 आते आते चीज़ें बदल सी गई। मतलब जैसा पहले चल रहा था चीज़ें वहाँ पर बदलती बदलती सी चली गई। धीरे धीरे उनका टाइम आपको मिलना कम होते चला गया। आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपनी एक दूसरे की फीलिंग्स। आप अपने हस्बैंड को लेके जो सोचते हो और जो आपके हस्बैंड आपको लेके जो सोचते हैं, जैसे पहले एक रोमांटिक सा बन जाता था माहौल, है ना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, वो अब वैसा नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूँ फ्रेंड्स, आप अपने रिश्ते को ना संभालने की बहुत खूबसूरत तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको वो पहला वाला जो आपका रिश्ता था जिसमें हर एक चीज़ थी, जिसमें पूरी मतलब एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अंडरस्टैंड करना, तो वो आप कहीं ना कहीं मिस करते हो फ्रेंड्स। और यदि ऐसा नहीं है, अगर वाइस वर्सा भी हो सकती है, अगर ये ऐसा आपके साथ नहीं है तो आपका पार्टनर आपसे ये चाहता है, और आपके लिए थोड़ी मटेरियल चीज़ें हो सकती हैं इम्पॉर्टेंट हो। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली जो रीडिंग ये देख रहे हैं तो आप, मुझे हाईली चांसेस आप इमोशनल बहुत हैं अपने रिश्ते में, ठीक है। ये बहुत कम परसेंट ऐसा है कि ये एनर्जी कुछ लोगों की उनके पार्टनर की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता वर्तमान में ना चिल्ड्रंस यानी बच्चे, यूर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आपका जो अभी मैरिड लाइफ है इसमें ना बच्चे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं, बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो मैरिड लाइफ में हैं, बच्चों को लेके परेशान हैं, उनके फ्यूचर को लेके, उनके स्टडी को लेके। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक बच्चा उनकी लाइफ में नहीं आया है, जिस वजह से इन लॉज जो हैं, ससुराल पक्ष है, वो परेशान करता है। और आप खुद भी यदि अभी तक आपके लाइफ में आप माँ नहीं कंसीव नहीं कर पाई हो, आप माँ नहीं बन पाई हो, तो आपको ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है, और इस वजह से आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अफेक्ट हो रही है, ओके। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं होता है, और एक दूसरे से फीलिंग्स छुपाते हो। आप लोग दूसरे के बारे में क्या सोचते हो वो क्लियर नहीं करते हो।
अंदर ही अंदर ना एक जन, मतलब जैसे आप हो सकते हो, आप जो सच में अपने पार्टनर से चाहते हो ना, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से ना आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या तो बहुत बिजी होंगे, काम की जल्दी रहेगी। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आपके जो ससुराल वाले हैं, आप हो सकता है यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना आपके ससुराल वालों का थोड़ा ज़्यादा मतलब सुनते हों। ये कुछ % लोगों के लिए जाएगा, क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग भी कर रहे हैं इसमें, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आप अपनी लाइफ को लेके, अपनी मैरिज को लेके, फ्यूचर से रिलेटेड काफ़ी परेशान हो जाते हो। अगर यही चीज़ आगे चलती रही तो फिर कैसे होगा इस रिश्ते का, क्या मैं ही करती रहूँ, वो तो समझने का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेल हो तो आप अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ऑफ कोर्स। और अगर आप फीमेल हो तो आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत 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 ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी वे में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, बैठ के तसल्ली से एक दूसरे की बात को समझाएं, ठीक है। यहाँ पे ना कोई ऐसा भी है जिनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा आपको लगता होगा, ठीक है, कि आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। चीट करना मतलब हमेशा धोखा नहीं देना नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो चाह के भी आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। फैमिली इश्यूज़, जॉब की वजह से परेशान होना, अगर जॉइंट फैमिली है तो आप जानते ही हो कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी परेशानी होने लग जाती है। यहाँ पर ऐसा है कि आपने चीज़ों को बहुत संभालने की कोशिश करी है, चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पा रही हैं, एक रूप नहीं ले पा रही जैसा आप अपने रिश्ते में चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि आपका पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है। और कभी कभार आपको यहाँ पे ये भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको कहीं चीट तो नहीं कर देगा, मतलब कहीं धोखा तो नहीं दे देगा। क्योंकि आपको ना सेल्फ लव की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ना इस रिश्ते में ना अपने वाइफ को या हस्बैंड को, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपने उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे दी है, आपने उनको बहुत महत्व दिया है। आपने लाइक वो ही सब कुछ है, इस तरीके का एक होता है ना एक सिनारियो कि मेरा हस्बैंड तो एकदम होता है ना एकदम कि बहुत सब कुछ मेरा हस्बैंड ही है ना, एकदम हाई लेवल का दर्जा दे दिया एज अ किंग, है ना। वाइफ है तो एकदम हाई लेवल का दर्जा दे दिया है ना, राइट। आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, बहुत बहुत केयरफुल होके चले हो, अपने पार्टनर का ख्याल रखना, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करना। लेकिन आप अभी वर्तमान में ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और वरी में हो कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर का क्या होगा। तो आप अपने भविष्य को, अपने रिश्ते को लेकर ना आप टेंशन में आ जाते हो। यहाँ पे बच्चों का प्रॉब्लम तो है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। अभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पे हाई चांसेस है कि ऐसा लग रहा है कि आपको हाईली ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है। नोट कीजिएगा इस बात को, आपको लगता है ऐसा। और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, नेगेटिव विचार आते हैं कि मुझे वो टाइम क्यों नहीं देते हैं, क्या मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत आती हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपकी मैरिड लाइफ में अपनी माँ की बहुत सुनता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबल है कि आपकी जो सास हों वो अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन आपके जो हस्बैंड है वो आज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें याद करते हैं। ये भी आ रहा है आपके ना मतलब लाइफ में ऐसा है कि आपके हस्बैंड के लिए कोई ऐसी फीमेल फिगर है, उनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, उनकी मदर भी हो सकती हैं, है ना। कोई ऐसी लेडी हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, और ये पॉजिटिव वे में मैं बोल रही हूँ, आपको नेगेटिवली सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी केयर और एक मदरली वाली फीलिंग है, जैसे एक माँ सोचती है ना, उस तरीके का। 8 ऑफ कप्स।
तो यहाँ पे ना टाइम का थोड़ा दिक्कत है कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इस वजह से ना पहले जैसी ज़िंदगी आपकी चल रही थी वैसी अभी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ये सोच के कि फ्यूचर का क्या होगा, क्या मैं ही इस रिश्ते में करती जाऊँगी। यहाँ पर है, देखिए आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, एक बात तो है कि आप अपने पार्टनर से ना एक साइकिल होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट था जो आपका एक दूसरे के साथ मिलना निश्चित था। जो कुछ भी आपने अपने शादी में सहा है या जो भी आपने टेंशन्स या जो भी परेशानियों का सामना किया है इस शादी के अंदर, तो ये डेस्टाइन था, ये होना ही था, इसे रोक नहीं सकते थे, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। ये पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आपने जैसा सपना, एक बहुत ही खूबसूरत सपना जैसे शादी से पहले ना क्या होता है फ्रेंड्स, हम एक सपना सजाते हैं, ब्यूटीफुल सपना कि अरे मेरी शादी होगी तो मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरे इन लॉज ऐसे होंगे, मेरी सास बहुत अच्छी होगी, मेरी ननद, मेरे ये मेरे वो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपकी जब शादी होने के बाद में ना, बेशक आपके हस्बैंड कुछ टाइम तक आपके साथ बहुत अच्छे रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका तो बिहेवियर बदला ही बदला, साथ में आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था अपने इन लॉज को लेके वो भी काफ़ी डिफरेंट निकल आए। तो इस वजह से ना आपको काफ़ी मतलब यहाँ पे चीज़ें जैसे आपने सोची थी वो 360 डिग्री चेंज है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं आपके ससुराल में जो बहुत मुश्किल से आपको समझते हों, ठीक है। जो एकदम ट्रू वाले जो होते हैं ना, एकदम प्योर वाले कि अरे ये मेरा अपना है और इनसे मैं हर बात शेयर करती हूँ, ऐसे मुश्किल से ही बहुत कम पर्सन होंगे आपके ससुराल के अंदर जो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली सुनते होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ना फ्रेंड्स सेल्फ लव की प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ से मना नहीं कर सकते बिकॉज डिवाइन कार्ड आया है यहाँ पर। आपने ना बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, लेकिन आपको उतना रिटर्न मिला नहीं है, तो जिस वजह से आपको हर्ट भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो कैसे कि वो उनकी लाइफ में ना दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, है ना। फाइनेंस को संभालना होता है उन्हें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उस वजह से भी उनके दिमाग में ना मटेरियल चीज़ें। अभी आप एक चीज़ और समझिएगा, अभी उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ना रिश्ते पे ना हो के पैसों के ऊपर है, एक अच्छी ग्रोथ, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते, आपको जैसे आप चाहते हो वैसा आपके लिए वो कर नहीं पाते। ये टाइम आपको लिए सेल्फ लव का है, आप खुद से प्यार कीजिए फ्रेंड्स। आपको आप जो अपनी अगर शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी समस्या से गुजर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम अभी वर्तमान में बनी हुई है, इस थोड़े समय को ना निकल जाने दीजिए। आने वाले समय में मैं देखती हूँ चीज़ें कैसे जाएंगी। फ़िलहाल ना आपको सेल्फ लव, खुद से प्यार करना है, जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं उसको एक लेसन की तरह लेना है, अपने आप को वैल्यू करना है। अपने ससुराल के लिए आप जो बेहतर कर सकते हो आप वो करिए, जो करना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, आप वो सारी जिम्मेदारियों को निभाइए, लेकिन बिना खुद को तकलीफ़ पहुँचाए। कोई अगर आपको कुछ कहता है तो वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दुनिया को देखने का उनका एक अपना नज़रिया है, हम किसी के नज़रिया को बदल नहीं सकते। हाँ, पर हम अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए खुद का नज़रिया बदल ज़रूर सकते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपको यही कह रहा है कि इस शादी के अंदर आपको जो कुछ भी चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है, उसके लिए आपको पहले खुद से प्यार करना होगा, खुद को डेवलप करना होगा, खुद की पर्सनैलिटी को इन्हेंस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। कोई आपसे क्या बोलता है उस पर फोकस ना करके आप ये देखिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान खुद को मानते हैं? जब आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ? आप अगर लड़के हैं तो आप पूछिए, क्या मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में हैंडसम हूँ? जवाब क्या आता है? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा, नहीं मैं तो इतनी अच्छी नहीं दिखती, या मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरे अंदर तो वो कमी है। नहीं फ्रेंड्स, यही तो ईश्वर समझा रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत, इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा खूबसूरत है तो वो आप हो। आप सबसे ज़्यादा सुंदर पर्सन हो, आपकी खूबसूरती आपकी आत्मा है ना। इसको ऊपर उठाइए। लोगों के अपने मत हो सकते हैं, 4 लोग हमेशा थे, याद रखिएगा। आपकी ज़िंदगी है, आपको ये कैसे जीनी है, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करते हुए खुद से प्यार करना शुरू करिए। शादी के अंदर जो भी समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम बनी हुई है,
पूरी सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप, जो आपको लगता है कि जो आपसे प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, तो आप अपनी शादी में उनसे एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन जो आपको सच में लगता हो कि वो आपके लिए अच्छा सोचता हो, उनके लिए आपकी शादी में अभी जो भी समस्या चल रही है, आपको लगता है कि मेरी शादी में ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या ये चीज़ें इस तरह होनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल आपकी इच्छा, इस शादी में जो भी आपकी इच्छा है ना अपने पार्टनर को लेके, बिल्कुल आने वाले टाइम में वो पूरी होगी। डोंट वरी, एक नई शुरुआत होगी इसी पार्टनर के साथ में। अगर आप चाहते हो एक खूबसूरत ज़िंदगी, तो बिल्कुल एक पैशन कहीं खो गया, जो केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में थी। देखिए फ्रेंड्स, जैसा शादी आपकी शुरुआती समय में थी ना, आप उसको मिस करते हो कहीं ना कहीं, वो ना ऐसा मिसिंग लगता है। अभी पूरा फोकस आपका आपके बच्चों के ऊपर आ गया है ना। बच्चे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अभी आपकी शादी में, है ना। बच्चों के भविष्य का निर्माण करना, उनके पढ़ाई, उनके लिखाई, पूरा फोकस उन आपके हस्बैंड का उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर है, उनके फ्यूचर को लेकर है, उनको एक अबंडेंट लाइफ देने के लिए, एक लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं, आपको तो आपके हस्बैंड से वही पहले वाला एक खूबसूरत टाइम चाहिए, रोमांस चाहिए, है ना। हेल्दी कम्युनिकेशन चाहिए जिसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस हो, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आप उन्हें बता सको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आप उनके लिए आपके लिए आप मतलब उनसे शेयर कर सकें कि अपने हस्बैंड को कि आपके लिए आपके हस्बैंड कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं ना। तो वो एक टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी इस रीडिंग में आप जो देख रहे हो फ्रेंड्स, आपने जो भी चाहा था इस शादी से, आने वाले समय में ईश्वर आपकी मदद करेगा। बिल्कुल वही होगा इस रिश्ते में जो आप चाहते हो, ठीक है। 6 ऑफ क्या कहते हैं सॉर्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे चीज़ें आपकी जो भी है ना, वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और इस रिश्ते में आपने जो भी सहा है, जो भी अनएक्सपेक्टेड हुआ है फ्रेंड, वो होना था, ताकि वो एक कर्मा होता है ना, अपने कर्मा जो आपने बहुत ही सुना हुआ है कि कर्मा क्लिनजिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली वो आपका ना एक कर्मा था, जो लेन देन था, वो आपने जो भी भोगा है वो कटा है, ठीक है। वो चीज़ आपको भोगनी थी, इसीलिए वो हुआ है, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे आपने चाही है, ठीक है। आपकी इच्छा भी पूरी होगी, और कोई दिक्कत, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसे आपको आज भी हर्ट करता है इस शादी के अंदर, धीरे धीरे वो भी क्या कहते हैं हील हो जाएगा। धीरे धीरे वहाँ पे भी ईश्वर चीज़ों को बैलेंस कर देंगे, वो चीज़ें फिर ट्रिगर नहीं करेंगी, ठीक है। और एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली यहाँ पर है ही है। एक अबंडेंट, यही शादी में आप जो चाहते हैं फ्रेंड्स, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, सब कुछ होगा। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्या आज है वो आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको आपकी बदल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव। अभी जो समय चल रहा है इसके लिए ईश्वर आपको सेल्फ लव, खुद से प्रेम करने के लिए कह रहे हैं, खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। मैरिड, अगर आप मैरिड हैं और आप इस रीडिंग को अभी तक एंजॉय करते आए हैं और ये आपसे अगर रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस रीडिंग को आप लाइक कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है उसे शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को, अगर आप रीडिंग आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी रीडिंग्स मिलती रहें और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरी हो, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके जीवन में काम कर सकें। आप मेरे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप अनमैरिड हैं, आप एक रिश्ते में हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, पर आप चाहते हैं करना, पर अभी हुई नहीं है, राइट। लिटरली आप अभी अनमैरिड है, तो ये रीडिंग अभी जो मैं करने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए है। आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, देखते हैं ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग कि अभी 2023 की टाइमलाइन में आपके रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है।
अगर आप अभी अनमैरिड हैं इस रिश्ते में, ऑफ कोर्स यस, इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जिसे आप इजीली भूल नहीं सकते। आप जिस भी पार्टनर के साथ अभी करेंटली हैं, आप वो जो आपका पार्टनर है फ्रेंड है ना, आप जिस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ में हो, एक तो वो सीधी तरीके से चीज़ों को आपके सामने नहीं रखता, घुमा फिरा के चीज़ों को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है और आप कंफ्यूज होते हो भाई ये चाहता क्या है। और ये रीडिंग मैं जो कर रही हूँ, हो सकता है कि जो मैसेज निकल कर आया है ये बिहेवियर आपका भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लव रीडिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो कभी कभार एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप अपने पार्टनर के साथ जिस रिश्ते में, तो ये मैसेजेस जो निकल कर आ रहे हैं, ये आपके रिश्ते में एप्लीकेबल है सिचुएशन या नहीं है। तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, जो मैसेजेस आते हैं उसे आप अप्लाई कीजिएगा लाइफ में, ओके। देखते हैं, मैं पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि समझाने में थोड़ा इजी हो जाता है। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड, चैरियट, 2 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो फ्रेंड्स, नो डाउट, बहुत प्यार करते हो, आपकी विश है ये पार्टनर। आप इस पार्टनर के साथ पूरी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ चाहते हो। आपको ये पार्टनर खुश करता है, आपको ये पार्टनर एक कंप्लीट पैकेज, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मिल जाए तो मेरी लाइफ मस्त हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। आप जब इस पार्टनर के बारे में सोचते हो फ्रेंड्स, तो आप ना एक अलग ही वर्ल्ड में होते हो। आप ये जो आपका जो भौतिक जगत है, 3D वर्ल्ड है, आप इससे कट ऑफ हो जाते हो। आप उसकी ना यादों में खो से जाते हो। उसका आपके साथ टाइम जो भी आपने बिताया हो, जो भी आपने उसके साथ में बातें की हो, वो आपको याद आती है और आपको अंदर ही अंदर ना सुकून और खुश करती है, राइट। आपने अपने पार्टनर के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो कर दी है, नो डाउट। यहाँ पे पॉसिबल है कि आपका पार्टनर ना इन एंड आउट कभी तो ऐसा शो कराता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और कभी ना बहुत ही कोल्ड बिहेवियर हो जाता है, एकदम मतलब ऐसा फील होता है कि भाई कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में या इस रिश्ते में रहने के लिए, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, राइट। आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है ना, राइट, उनके साथ बहुत ही खतरनाक वाला ना अट्रैक्शन फील करते हो। आपको ना हर पल आपको एक जहन में यही पार्टनर घूमते रहता है, आप हर पल इसके बारे में सोचते हो, नो डाउट। आप फैमिली के साथ हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो अपनी लाइफ में, ये मैं कहूँ 24 आवर्स आपके माइंड में घूम रहा होता है, बस वही टाइम ही फ्री होता है जब आप सो रहे होते हो, राइट। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है। आपके मन में कभी कभी आता होगा, क्या हमारा जो रिलेशन है, क्या ये पास्ट लाइफ में भी हम लोग साथ थे, तो हाँ, इसका जवाब यस है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप एक दूसरे को जानते हो, आप लोग जो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो ना, क्योंकि आपका ऑलरेडी आपके पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है। हाँ, अगर आपका ये जवाब है, क्या ये पार्टनर मेरे लिए सेफ़ है, क्या मैं इसके साथ एक सही रिलेशनशिप में हूँ, तो यस, आंसर है कि यस।
ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। शादी, हनीमून, काफ़ी कुछ तक प्लान है भाई आपके। एक चांस दीजिए अपने रिश्ते को। अगर आपके पार्टनर दो पल में ही ब्रेक किसी किसी में होती है, छोटी छोटी बात पे ना ब्रेकअप कर लेते हैं, चलो ब्रेकअप हो गया, फिर वापस आपके पास हो जा, अरे छोड़ो ना, हाँ चलो जो गलती हुई माफ़ कर दो, चलो ना रिलेशनशिप में, है ना, हेल्दी वे। ऐसा नहीं कि वो किसी थर्ड पार्टी में लग गए, नहीं नहीं वैसा वाला नहीं। ये जो भी रीडिंग जिनको मिलेगी ना, ये या आप लोग ना किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में मे बी पॉसिबल है कि हो हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे फोनिक्स राइजिंग का कार्ड आया है, तो यस, स्टार्टिंग में ना बहुत गजब का अट्रैक्शन था, बहुत गजब की चीज़ें थी। ये रिलेशनशिप में ने सिर्फ आपके जो रिश्ते ने ना आपकी नींद उड़ा दी। जब ये रिश्ते में आप आए आपकी नींद ही उड़ गई थी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ में कि भाई जिसका जवाब नहीं है। आपने इस रिलेशनशिप में आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, है ना। आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअली पढ़ना शुरू करा होगा, ईश्वर को जानना और स्टार्ट किया होगा। आपने इस तरीके की चीज़ों को आपने मतलब किया है। और यहाँ पे आपने ना मतलब 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। कई बार ना फैमिली वालों से झूठ भी बोला है ना। यस, 7 ऑफ सॉर्ड। ऑफ कोर्स सभी करते हैं, ऐसे कोई बता के तो जाएगा नहीं कि हम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, बट हाँ एकदम क्लियरली यहाँ पे आया है कि यस, आपने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं। आपने ना यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियली भी अपने पार्टनर को हेल्प करी है, मनी वाइज भी आपने हेल्प की है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको की हो, लेकिन हाई चांसेस है कि आपने अपने पार्टनर को की है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, आपका जो इस रिलेशनशिप में जो मेन मोटिव है ना, आप इस रिश्ते को एक शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे पॉसिबल भी है कि आपके पार्टनर के लिए कोई रिश्ता ढूंढा जा रहा हो, पॉसिबल है। यहाँ पे बता रहा है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो यहाँ पे आपके रिश्ते में आपके पार्टनर के लिए या फिर आपके लिए पॉसिबल है कि आपके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हो, अगर आपकी शादी की एज हो गई है तो। इस रिश्ते ने आपकी अवेकनिंग करवाई है, यानी आपको ना नींद से एकदम जगा दिया। इसके आने से पहले आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मस्त चल रही थी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आया तो आपकी लाइफ पूरी हिल गई। आपने बहुत सारी चीज़ों को डेफिनेटली आपने जाना है, आपने स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ा है, और कुछ चीज़ें आपने इन अ पॉजिटिव वे आपने कुछ अप्लाई भी की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूजा पाठ, है ना, इसमें इन्वॉल्व होना शुरू किया, आपने ईश्वर के प्रति आपका झुकाव बढ़ने लग गया। ये होता ही है, नो डाउट। आपकी ज़िंदगी ना एकदम ऐसी सिचुएशन में पहले बढ़िया चलती थी, लेकिन अब एकदम ना इस पार्टनर से आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और इतना ज़्यादा आप उनसे बंध गए हो कि आपको कुछ चीज़ें और नज़र ही नहीं आती। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके दिमाग में उन्हीं से संबंधित घूमते रहती है। आपको ये सुकून देते हैं, आपको इंटरनल पीस मिलता है इनकी बात करने से, या इनको देख लेने से, या इनके बारे में सोच के, इनके साथ फ्यूचर प्लान करके। आपको मतलब इस वर्ल्ड में रहते हुए भी आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाते हो, और आप अब प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। ये रिलेशनशिप की वजह से आप अपने करियर पे, अपनी, अगर आप अभी भी स्टडी कुछ कर रहे हैं तो आप उस पर पूरे तरीके से अपना 100% नहीं दे पाते हैं। यस, देखिए यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट हैं, नो डाउट। और यहाँ ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी निकल कर आई है फ्रेंड्स।
आपको इस रिश्ते ने पूरी तरह से गहराई में उतार दिया और मजबूर कर दिया है चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए। ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन होता है। इसने आपको ना ईश्वर के करीब पहुंचाना है, ईश्वर के करीब पहुंचाना है, मतलब आपको आपकी हायर सेल्फ से मिलवाना है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़े प्लान्स सोच के रखे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा इजी लेना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका पार्टनर ना आपको एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में रख देते हैं। नहीं समझ में आता है कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे, और वो जो चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी पॉसिबल है फ्रेंड्स कि आपका पार्टनर थोड़ा डोमिनेट हो सकता है। आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहती हो, लेकिन करेंगे अपने मन की, नो डाउट करना अपने ही मन का है उनको। तो उनका असर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। काफ़ी आप काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हो अपने पार्टनर के साथ, अट्रैक्टेड हो बहुत ही ज़्यादा उनसे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर को ना बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे रख दिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। एंड आपको ऐसा लगता है कि अगर वो मिल गए तो लाइफ तो भैया मस्त है, सेट है। इस रिश्ते को शादी में बदलने के लिए दोस्तों बहुत करेज की ज़रूरत है। आपको अपनी ट्रू सेल्फ में आना पड़ेगा, जो कि डिवाइन सेल्फ है। बहुत हिम्मत चाहिए इस रिश्ते को शादी में बदलने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल जो आज हो, आपको एक नया पर्सन बनना पड़ेगा। नया पर्सन मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, मतलब आपकी वे ऑफ थिंकिंग। आपको ना रिजेक्शन का भी डर होता है। आपको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ ना दे फ्रेंड, नो डाउट। आपको कभी कभार ये भी दिक्कत होती है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी। आप हमेशा ना कुछ ऐसी हरकतें करते हो जिससे आपके पार्टनर का अटेंशन आपकी तरफ बना रहे। ऑफ कोर्स प्यार बहुत करते हो, नो डाउट। आपका मन, आपका दिल हमेशा उनकी तरफ लगे रहते हैं। आपको ना थोड़े ट्रस्ट इश्यूज भी हैं फ्रेंड्स, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। आपको पहली बात तो खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आप खुद को सेल्फ वर्थ इशू है, आपको सेल्फ लव की भी दिक्कत है। आपको डर है अपने पार्टनर को खोने का। आप इतना प्यार करते हो कि इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये चीज़ बहुत खुशी खुशी और पेरेंट्स की मर्जी के साथ में हो, वो माने इस शादी के लिए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सारी सिचुएशंस को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये तो कभी नहीं मानेंगे, राइट। ऐसी भी सिचुएशन निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे आपकी ना बॉटम की एनर्जी आपकी बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है, फ्री योरसेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल योर लाइफ फ्रेंड्स। अपनी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल अपने इस रिश्ते पे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो थॉट्स, जो विचार आपके माइंड में आते हैं ना, वो होते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। तो यहाँ पे आपके प्रभु आपसे ये कह रहे हैं कि बच्चों मेरे, आप एक काम करो, आप कुछ चीज़ें मेरे को भी, अपनी चीज़ें छोड़ दो, मेरे ऊपर भी, मुझे भी सौंप दो अपनी जिम्मेदारियाँ। जो आप चाहते हो कि सब कुछ आप ही कर लोगे, तो थोड़ा मुझे भी काम दे दो। आपके रिश्ते में आप क्या चाहते हो मुझे बताओ, और खुद को इम्प्रूव करो। अपने आप को एज अ क्वीन देखना शुरू करो। एक क्वीन कैसी होती है, सिर्फ खूबसूरत नहीं होती वो, या एक किंग जो होता है वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होता। क्वीन हो तो अपने विजडम को बढ़ाओ, अपनी वर्थ को बढ़ाओ, अपनी सेल्फ स्टीम को हाई करो। अगर मेल हो और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मतलब सुन रहे हो इस रीडिंग को, तो आप अपनी वर्थ को हाई करो, आप इम्पोर्टेंस को, अपने इम्पोर्टेंट पर्सन बनो, है ना। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैक करो और पूरा ध्यान अपने ऊपर करो। इमोशनल हो तो लॉजिकल माइंड लेकर आओ अपना, है ना। थोड़ा सा डिसीजन टेकिंग वाला एक्शन होना चाहिए, यानी बैलेंस एक्शन है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके भी चीज़ों को नहीं देखना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके भी नहीं देखना है। तो अगर ये बैलेंस्ड है
चीज़ों को आप अगर ये सोच के करने की किस चीज़ की ज़रूरत है अभी, जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं कि क्या करना अभी सिचुएशन में ज़रूरी है, और जो एक्शन मेरे मन में आ रहा है आइडिया कि मैं ऐसा एक्शन लूँ तो कितने लोगों का भला होने वाला है, राइट। हम इस चीज़ का तो ध्यान रखते हैं ना। तो ये होता है एक बैलेंस। अगर हम इमोशनल हैं तो हम पार्शल हो जाते हैं, है ना, भेदभाव तो हो ही जाएगा। अगर आप इमोशनली देखो तो आप जिससे प्यार करोगे आप उसको ही फर्स्ट रखोगे, आप उसको ही हर चीज़ देने की कोशिश करोगे, है ना। तो इसीलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ज़रूरत के हिसाब से नहीं, आप न्याय के हिसाब से चीज़ों को देखें, है ना। न्याय बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम हर एक किसी के लिए न्यूट्रल हो सकें, ठीक है। ज़रूरत तो 24 घंटे होती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जितना मिल जाए उतना कम है ना। न्याय जो है, जस्टिस, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर आपको ना खुद को फ्री करने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा ध्यान, पूरा फोकस खुद की तरफ लेकर आना है, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बहुत ऐसे कम पर्सन लोग ज़रूर होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। अगर ये ट्विन फ्लेम, अगर ट्विन फ्लेम वाली कैटेगरी में हो तो फ्रेंड्स आपका पार्टनर मैरिड है ऑलरेडी। यहाँ पर ना शादी या तो हो रही है या हो चुकी है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि आप की सिचुएशन क्या है। तो आपको आपका मतलब जब ये आपके पार्टनर की शादी हुई थी, या जब आपको पता चला था कि आपके पार्टनर के लिए लड़की वगैरह या लड़का देख रहे हैं, तो उसने आपको पूरी की तरह हिला के रख दिया था, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, एक सिनेरियो ये भी निकल कर आ रहा है। फिर आपने चीज़ों को जानना, समझना, स्टडी करना शुरू किया कि चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, क्या रीज़न था। फिर अब आप यहाँ पर अपनी हायर ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे मैच हो उनको आपको रखना है, और जो आपसे ना हो तो ये किसी और के लिए है, इसीलिए ईश्वर ने ये मैसेज देने के लिए कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी देख लेते हैं कि ये साल एंड होने से पहले आपको और क्या क्रिएट करके जाएगा रिलेशनशिप में। अगर इस आपके पार्टनर से अगर आपकी बात ना हो, है ना, आपको ये बेचैन कर देता है। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इमोशनली ना। आप इस रिश्ते से शादी चाहते हो, और यहाँ पे पॉसिबल है कि आपका पार्टनर ना शादी से थोड़ा कतराता हो या दूर भागता हो। शादी के बारे में आप बात करते हो तो फिर वहाँ पर वो बात को घुमाते हो। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी। 5 ऑफ वॉन्ड, अंदर ही अंदर फाइट चल रही होती है इस रिश्ते में लेकर आपके, कि भाई आगे क्या होगा, कैसे होगा। इस रिश्ते में फाइनेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है कि आप या आपके पार्टनर में से किसी एक की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है और एक की थोड़ी कमज़ोर है मनी वाइज, एक वो भी इशू है। हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या मेरे इस पार्टनर से ये रिलेशनशिप में शादी करना पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल तो है फ्रेंड्स। अगर आप सीरियसली आपकी इच्छा है आपके पार्टनर से शादी करना, तो क्या आपकी शादी इस पार्टनर से होगी? अगर आपका ये सवाल है तो चलिए, किसी का सवाल ज़रूर है फ्रेंड्स कि मैं जिससे प्यार करती हूँ क्या मेरी शादी मेरे पार्टनर से होगी। चलिए आपके लिए यस का या नो का कार्ड क्या आता है, चलिए देखते हैं जो आपकी दिली इच्छा है जानने की। ऑफ कोर्स होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड। थोड़ी सी ना मैं भी नर्वस हो गई थी, पता नहीं क्या आएगा, बट हाँ मेरे को यहाँ पे कार्ड तो 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का कार्ड होता है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्मेशन तो था, जिनकी इच्छा है अपने पार्टनर से शादी करने की इस रिश्ते में, उनकी शादी तो यहाँ है। मज़े की बात यह है, ये मैंने यस और नो के लिए एक कार्ड निकाला था, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर इस रिश्ते में आपकी अगर देखिए, एक क्या होता है बीच में लोग गिव अप कर देते हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस को देख के। अगर आपने इस रिश्ते में बहुत ही पीसफुली सारे चैलेंजेस को
क्लियर कर लिया, ऑब्स्टिकल को आपने झेल लिया, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। ये रिश्ता इजी नहीं है, कंफर्म इजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये रिश्ता एक मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इस रिश्ते में आप जो चाहते हो आपको वो कंप्लीशन मिलेगा, लेकिन इसमें अभी आपको एक मैजिशियन, एक जादूगर की भूमिका निभानी पड़ेगी। अभी जो आपकी स्थिति है, बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी यहाँ पे फाइट चलती रहती है अंदर ही अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉरी। एक ही टाइम पे करियर भी देखना है, एक ही टाइम पे घर को भी घर मतलब फैमिली को भी देखना है, फिर आप एक रिलेशनशिप में हो उसे भी मैनेज करना है, स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो स्टडी पे भी फोकस करना, मतलब एक ही टाइम सेम टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। बहुत ज़्यादा आपको ना यहाँ पे आपको टेंशन, एंजाइटी भी होने लग जाती है इस रिश्ते के बारे में सोच के। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि हाँ, कंप्लीशन चाहते हो इस रिश्ते में तो डेफिनेटली मिलेगा, नो डाउट। आपको एक नया परसेप्शन लेकर आना पड़ेगा। जहाँ आप ये सोचते हो पता नहीं होगा या नहीं होगा, आपको कंफर्म यहाँ पर अपने इंट्यूशन को रखना है, अपने माइंड को क्लियर रखना है कि यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं होगा, होना ही है, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, कॉस्मिक एनर्जीज मेरे लिए काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका 100% फ्रेंड्स, अगर आपको दिल से अगर कोई सवाल था, क्योंकि हम एक रिश्ते में होते हैं, हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई मेरी शादी इससे होगी कि नहीं होगी, है ना। तो जवाब है बिल्कुल होगी जी, क्यों नहीं होगी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का और मज़े की बात है आपकी, अगर आपने सही से सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया, तो यहाँ पे आपके फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी और अच्छी से धूमधाम से आपकी शादी होगी। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप इस रिश्ते को संभालते हो, क्या पेशेंस रख पाते हो। टाइम लंबा लग सकता है इस रिलेशन को एक ट्रांसफॉर्मेशन होने का, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। अगर आप ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो धीरे धीरे छट जाएंगी। अगर आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ें यहाँ से वैनिश हो जाएंगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल और देना चाहूँगी, ये मैसेज किसी ना किसी के लिए है इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि अगर क्या कहते हैं आपका पार्टनर, किसी के लिए आया था मैसेज, जैसे वेडिंग का कार्ड आया था, उनकी मैरिज हो चुकी है और आप दिल से इसी पार्टनर को चाहते हैं और आप वेटिंग जोन में हो कि पता नहीं मुझे वो मिलेंगे या नहीं, आपकी दिली इच्छा है उन्हीं के साथ में जीवन बिताने का। तो यस, ये भी पॉसिबल है अगर आपने धैर्य रख लिया और अपना इनर वर्क, शैडो वर्क जिसे कहते हैं, जो हायर डायमेंशन में लव, जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, इस वाइब्रेशन में रहना आपने सीख लिया और अपने आप को हील कर दिया, फॉरगिव कर दिया लोगों को, तो आप एक हायर डायमेंशन से वाइब्रेट करने लग गए। तो पॉसिबल है हाईली कि वो अपनी कार्मिक को रिलीज़ कर देंगे। जो एक मैरिज हो चुकी है, अगर आप उनके ट्विन फ्लेम हो, तो वहाँ से उनका शादी एंड हो सकता है, और वो भी बहुत ही पीसफुली होगा, जो सबके लिए अच्छा होगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सबके लिए जो अच्छा होगा वही ईश्वर करेंगे। तो आप अगर इस तरीके के कोई सिचुएशन में हो, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा वाला यस है कि हाँ, अगर आप मैरिज करना चाहते हो अपने पार्टनर से, तो वो आपके लिए रिटर्न आएंगे, आपके पार्टनर रिटर्न दिए जाएंगे यूनिवर्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी, ठीक है। तो इन्जॉय कीजिए, अपने मैसेजेस को अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपका मतलब अभी कुछ दिक्कतें चल रही हैं और आप लोग अभी मतलब थोड़ा नो कांटेक्ट या फिर थोड़ा सेपरेशन वाला सिनेरियो है, तो वो आने वाले टाइम में वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल है, इक्वल गिव एंड टेक होगा, लेकिन पहले आपको खुद इनर वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते में, ठीक है। आपको पहले देना पड़ेगा, बाद में आपको मिलेगा, और बाद में ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। वेडिंग का कार्ड है, ओके, हनीमून तक आप जाओगे, ऑफ कोर्स शादी के बाद जाना ही है, ठीक है। तो एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। चलिए, आज के लिए इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे रीडिंग को लाइक करिएगा, और इसको जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी उसको शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आई होगी तो मेरे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे टॉपिक्स में मैं आपकी हेल्प के लिए और दूसरी रीडिंग्स भी लेकर आ सकूं। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन आपके रिश्ते में है,
आप यदि कोई ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन में है, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मैटर नहीं करता है, तो आप जो मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होगी, बट आप लोग नो कांटेक्ट में, आपके पार्टनर से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो बहुत ही कम हो रही है, एकदम ना के बराबर हो रही है, और आप लोग एक रिश्ते में होते हुए भी आप लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, और तो ये उनके लिए रीडिंग्स है, ठीक है। आपको इसमें जो भी मैसेज निकल के आएंगे वो आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से होंगे। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते में भी क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है 2023 के एंड तक। ब्राइट, साइकिल, होम, हीलिंग, विक्टिम कॉन्शियसनेस। बहुत कुछ सहा है दोस्तों आप लोगों ने इस रिश्ते में, बहुत कुछ। इस रिश्ते में जो भी मेन इशू है वो है ईगो का। यहाँ पे ईगो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सोलमेट की एनर्जी निकल कर आई है। डिसेप्शन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, प्लेफुलनेस। काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, और आप वेटिंग कर रहे हो इस रिश्ते में कुछ बेहतर होने का, कि डिवाइन टाइमिंग एट वर्क इन योर लव लाइफ, कि ईश्वर कुछ बेहतर करेंगे आपके रिश्ते में। आप ये होप लगा के बैठे हुए हैं चीज़ें एक दिन सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ये आपको उम्मीद है, ठीक है। आपके रिश्ते में एक और दिक्कत रही है आप लोग को कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की क्या फीलिंग्स है एक दूसरे को लेके, वो आप लोग एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। और इस रिश्ते में नो कांटेक्ट और सेपरेशन भी उसी वजह से आया है। बिल्कुल, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं यहाँ पे, लोगों का भी इन्वॉल्व बहुत रहा है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है फ्रेंड्स, नो डाउट। बहुत पेन में हो, काफ़ी षड्यंत्र रचे गए इस रिश्ते में, है ना, काफ़ी एकदम मैनिपुलेटिंग टाइप समथिंग एनर्जी रही है पास्ट में। बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप इस रिश्ते को लेके परेशान हो, ना तो ये आगे बढ़ता है और ना ही कुछ चीज़ें क्लियर करता है ये रिश्ता कि क्या होगा नेक्स्ट। दिमाग आपका बिल्कुल आपको एकदम पागल कर देता है। आप ना अब इस रिश्ते में थक चुके हो, आप एकदम क्लियरिटी चाहते हो भाई, जो भी होना है एकदम क्लियर हो जाए, डू एंड डाई क्या है, आर या पार सिचुएशन चाहते हो इस रिश्ते में आप लोग। नो कांटेक्ट और सेपरेशन अगर आपका है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड वो है आपका आपके पार्टनर से क्लियर हो जाना चीज़ों का। क्लियरिटी ना मिलने की वजह से आपको मेंटली और इमोशनली दोनों ही दिक्कतें होती हैं। आप बिल्कुल फंस से गए हो, आप अटक गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्योंकि आपकी यहाँ इस वजह से आपकी लाइफ के दूसरे एरिया भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आप उन पे अपना फोकस नहीं कर पा रहे हो। कोई है यहाँ पे फ्रेंड्स जो एक नकाब पहने हुए हैं, someone is wearing a false self mask in this relationship। आप या आपके पार्टनर में से जो हैं वो नहीं दिखा रहे हैं
अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बता रहे। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर बिना बताए आपसे दूर चले गए हों। यहाँ ये भी पॉसिबल है बिना बताए वो आपके पार्टनर की मैरिज हो गई हो, पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सबकी लाइफ में अलग अलग सिनेरियो चल रहा होगा, अलग अलग सिचुएशंस चल रही होगी, है ना। तो उस वजह से आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस लेना है, जो आपसे मैच करे उसे रखना है, जो ना करे उसे दूसरे के लिए जाने देना है। क्योंकि मैं जो भी मैसेजेस दे रही हूँ तो यहाँ पे किसी ना किसी के लिए वो ज़रूर 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 है, ठीक है। यहाँ पे ना आप एकदम अपने पार्टनर के होते हुए भी ना बहुत अकेले हो, आप बहुत अकेला फील करते हो, पास्ट की चीज़ों को याद भी करते हो कि एक टाइम तो रिलेशनशिप में ऐसा था कि जो बहुत ही चीज़ें बहुत ही अच्छी रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ना आप कहते हैं, यहाँ पे आप और आपके पार्टनर में से ना फ्रेंड कोई ज़रूर ऐसा है जो चीज़ें छुपा के रखा हुआ है स्ट्रॉन्गली। वो बता नहीं रहा है कि एक्चुअली चीज़ें उसने ऐसा किया तो किया क्यों, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि उसने जो भी किया उसके पीछे कोई एक सॉलिड और प्योर रीज़न था। मुझे नहीं पता, ये सडन मेरे माइंड में आया तो मैं इसे कंफर्म कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली किसी का तो है जो वो जानना चाहता है, जो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता था, बहुत टाइम दिया, कि वो जानना चाहता है कि चलो उन्होंने किया, मैच्योरिटी के साथ में वो जानना चाहता है कि चलो उनके अपने पर्सनल इशू होंगे। तो आप जानना चाहते हो कि सच में कुछ पर्सनल इश्यूज थे जो कि रीज़न वैलिड था जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, मुझे छोड़ के गए, या फिर जो भी है, जो भी आप आपकी लव लाइफ में जो भी सिनेरियो बना हुआ है उसका कोई सॉलिड रीज़न था। चलिए देखते हैं। तो लवर्स का कार्ड है फ्रेंड्स। अगर सवाल है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है कि नहीं, यस, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, नो डाउट, नो डाउट फ्रेंड। सोलमेट की एनर्जी भी आई है, बहुत प्यार करता है, 10 ऑफ कप्स, यस। कुछ रीज़न है फ्रेंड्स, अगर वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में है, उसका बहुत बहुत सॉलिड रीज़न है जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो उन्हें ना आप ना हीलिंग सेंड कीजिए, उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव मत रखिए। एक टाइम के बाद में वो आपको क्लियर ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा धैर्य को साधिए, अपने धैर्य को बना के रखें आने वाले टाइम के लिए। लाइफ के कुछ चीज़ों में अटक गए हैं वो, जिस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्होंने जब भी एक्शन लिया, 6 फैमिली के प्रेशर में आने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल सोसाइटी मेन रोल प्ले करी है आपके रिश्ते में, सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स वो सोसाइटी के नियमों में फैमिली थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो सकती है, थोड़े से मतलब वो होते हैं ना पुराने ख्यालात वाले, उस टाइप के। तो यहाँ पे आपका जो रिश्ता है वो एक हीलिंग से गुजर रहा है। आपका अगर जो सवाल था अभी मैंने लिया था कि हाँ, उन्होंने जो भी किया है, नो कांटेक्ट में है, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है और आप उनके किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ भी आपको नहीं बताया है, सडन बात करना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स थोड़ा धैर्य रखिए, वो कोई कारण था जिस वजह से वो उन्होंने ये किया है। हाँ, गलती है, आपको क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन मे भी पॉसिबल है ना फ्रेंड्स कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, कि वो ऑलरेडी परेशान है और आपको बता के और परेशान कर दें, है ना। तो यहाँ पर ये है कि वो जिस तरीके से आप सोच रहे हो, क्या उन्होंने आपको चीट कर दिया, या आपसे वो प्यार नहीं करते थे, वो धोखेबाज थे, वो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में थे, नहीं। तो फ्रेंड्स ईश्वर आपको कह रहे हैं कि नहीं, आप उनके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो ना करें, सम रीज़न है। और जितने आप दुखी और तकलीफ़ में हो उतने ही आपके पार्टनर भी दुख और तकलीफ़ में है, नो डाउट फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपकी दिल की इच्छा जो है कि क्लियरिटी, हाँ, फ्यूचर में आपको इस रिश्ते से रिलेटेड क्लियरिटी भी मिलेगी आने वाले टाइम में, उसकी आप चिंता ना करें। इस रिश्ते में बहुत बहुत सारी ना गेम और मैनिपुलेशन, डोमिनेट होना, ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। स्टार्टिंग में ना ईगो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी, चीज़ों को समझना नहीं, है ना, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। सोसाइटी रूल भी बहुत आप लोगों के बीच में आए। यहाँ पे ना थर्ड पार्टी भी सिनेरियो हो सकता है। थर्ड पार्टी हमेशा थर्ड पर्सन नहीं होता, कभी कभार सोसाइटी भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है। वहाँ पे इंटरकास्ट आ जाती है, कभी कभार मैरिड हैं तो इन लॉज
वहाँ पर थर्ड पार्टी का काम कर रहे होते हैं, राइट। कभी कभार फैमिली स्टेटस, सोच का फ़र्क आ जाता है बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर आप सेपरेशन में हो, तो उन सभी के लिए अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से लीजिएगा। अगर जो भी सिनेरियो है, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो और आप जानना चाहते हो कि ये चीज़ें क्यों हुई, ये उनके लिए है, ठीक है। आप अगर एक रिश्ते में हो और आप चाहते हो रिकन्सिलेशन, आप चाहते हो कारण जानना कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये उनके लिए रीडिंग हो रही है फ्रेंड्स। पीसफुली लीजिए, शांति और प्रेम के साथ सुनिए इस रीडिंग को, ठीक है। तो उन्होंने जो भी किया फ्रेंड्स, उसके पीछे मेन रीज़न था, कुछ दिक्कतें थी, कुछ सोसाइटी, कुछ फैमिली इश्यूज़, उस वजह से वो उसमें बिज़ी रहे, जिस वजह से वो ये दिखा रहे हैं वो। और यहाँ पे ये में भी पॉसिबल है कि उनकी फैमिली नहीं चाहती आपके साथ रिलेशन में आप और आप दोनों एक रिलेशन में रहें, ठीक है। यहाँ पे ना आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है फ्रेंड्स। आपका अगर ये सवाल है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये सवाल आपको सोने नहीं देता, आपकी मेंटल पीस छीन लिया है, तो उसका जवाब ये है फ्रेंड्स, ये कार्मिक साइकिल है। एक साइकिल होती है, इसका एक टाइमलाइन होता है। जब उसकी टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है। आप इस रिश्ते में बहुत बंधा हुआ महसूस करते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। एक क्लियर मैसेज मिल जाए ताकि आपको एक क्लियर वे पता चल जाए कि भाई रुकना है कि आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल वर्क इन यूर लव लाइफ। तो आपकी यहाँ पे देखिए, मैं वो मैसेज पढ़ ही रही थी तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। बिल्कुल आपके लिए ईश्वर आप जो चाहते हो वो क्रिएट करेंगे, ये न्याय आपके लिए आएगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने धैर्य को बना के रखना है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैंने जस्ट एक कार्ड निकाला था कि कितना टाइम लग सकता है कि वो जो चाहते हैं कि वो उन्हें मिले। देखिए यहाँ पे ना 2 वीक्स के अंदर कुछ लोगों के लिए जो दिल से चाहते हैं, बहुत ही उनकी हार्ट की मतलब दिली इच्छा है उनकी कि अपने पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज रिसीव करने के लिए या इस रिलेशन में नेक्स्ट मूव जानने के लिए प्रार्थना कर रखी है। और आप भगवान से दिन रात एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे पता चल जाए बस कि इस रिश्ते का आगे क्या। तो फ्रेंड्स, ये आप 2 हफ्तों के अंदर ये चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों को यहाँ पे सेपरेशन की वजह पता चलेगी, और जो सिर्फ रोते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं चीज़ों को, उनके लिए ये चीज़ें डिले होंगी। मैं आपको क्लियर मैसेज कर रही हूँ, जिस तरीके से एनर्जीज काम करती है मैं उसी तरीके से आपको चीज़ों को बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को आज़ाद करना है, आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपकी जो भी इच्छा है इस रिश्ते को लेके, ईश्वर आपके लिए वो क्रिएट करेंगे। आपके पार्टनर के साथ में आपका जो भी सेपरेशन नो कांटेक्ट चल रहा है, वो कांटेक्ट आप कॉल या मैसेज रिसीव करने वाले हो उनके तरफ से। बिल्कुल एक नई शुरुआत होगी आने वाले समय में फ्रेंड्स, टेंशन ना लें आप, आपकी जो भी इच्छा है वो बिल्कुल पूरी होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको बस धैर्य बना के रखना है। आप जो भी इस चीज़ में धैर्य बना के रखेगा, ईश्वर उनके लिए जो वो चाहते हैं इस रिश्ते में वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको माइंड के गेम में नहीं फंसना है। आप अभी बिल्कुल विक्टिम कॉन्शियसनेस में हैं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी हो इस रिश्ते के अंदर में। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे रुकना चाहिए कि आगे बढ़ जाना चाहिए, मतलब मुझे मूव ऑन करना चाहिए कि इस रिश्ते में अभी भी इंतज़ार करना चाहिए, क्या इस रिश्ते में अभी भी मेरे लिए कुछ है। आपका ये सीन चल रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मतलब जैसे अंधेरा है तो आप कोशिश कीजिए उजाला यानी प्रकाश को देखने की। आप हर एक चीज़ में से ना उसकी खूबसूरती को देखने की कोशिश करिए। हर नकारात्मकता में से आप प्रकाश को निकालने की, पॉजिटिविटी को निकालने की कोशिश करिए। आपको विक्टिम माइंडसेट से निकलने के लिए करेज की आवश्यकता है। हिम्मत करिए फ्रेंड्स चीज़ों को समझने के लिए। आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, नो डाउट फ्रेंड, हीलिंग का कार्ड आया है, आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, जो भरोसा आपका टूट गया है
जो भरोसा आपका हिल गया है, लिटरली आपको यहाँ पे वो भरोसे करने के लिए कहा जा रहा है, आपको गहराइयों में चीज़ों को समझने। आप अभी क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊँ। एक कंटेनर होता है ना, जैसे एक डब्बा होता है कंटेनर, उसका एक ढक्कन होता है ऊपर का, है ना। तो अभी आप क्या कर रहे हो, उस पूरे डब्बे के अंदर है ना क्या है हमें नहीं पता, ओके। तो आपने ना सिर्फ उसके ऊपर के ढक्कन को, क्योंकि वो बहुत टाइट बंद है, उसे आप खोलने की कोशिश कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, पर वो खुल ही नहीं रहा है। तो आपका अभी जो पूरा आपकी जो चेतना है, आपकी बुद्धि है, आपका कॉन्शियसनेस है, वो सिर्फ एक ढक्कन पे ही अटका पड़ा हुआ है। आप ऊपर ऊपर से चीज़ों को जज कर रहे हो, है ना। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक उस ढक्कन को ही मत सोचो। आप ये देखो कि अगर आपने मेहनत कर ली और वो खुल जाता है, तो आप उसके अंदर देख सकते हो कि उसके अंदर कितना कुछ है और क्या है ना। तो आपको गहराई में उतरने के लिए कह रहे हैं। गहराई में उतरोगे नहीं तो पता चलेगा नहीं, से वो ढक्कन खुल नहीं रहा है, उसको मेहनत करने की बहुत कोशिश करी है और उसी से आप गिव अप कर दोगे, तो ये सवाल पूरी ज़िंदगी आपको परेशान करेंगे। तो धैर्य बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए, इस कॉन्शियसनेस से आएंगे, बाहर आएंगे तो आपके लिए क्या है, तो आपके लिए है मैसेज, कॉल और आपका रिकन्सिलेशन और यूनियन। आपका रीयूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ में, नो डाउट। आपको बस यहाँ पर हिम्मत बना के रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि और क्या मैसेज देना चाहते हैं, शायद किसी को ज़रूरत है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप लोग सच में इस रिश्ते में ना, आपकी मेंटल पीस जा चुकी है। आप बहुत ज़्यादा ना मतलब वो क्या बोलेंगे कि अभी हो जाए, मुझे इस रिश्ते में क्या नेक्स्ट होने वाला है मुझे अभी पता चल जाए, या तो ये डू एंड डाई जो भी होना है, ख़त्म होना है तो आज ही हो जाए, कुछ भी होना है आज ही हो जाए, क्योंकि आप थक चुके हो वेट करते करते। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए बॉटम का कार्ड वेडिंग का आया है, यहाँ पे ना शादी इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, मे बी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या फिर अगर वो मैरिड नहीं है तो आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं, तो फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ पर आपका पार्टनर का कंट्रोल बहुत है आपके ऊपर, या फिर आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें इस रिश्ते में आपके हिसाब से हो। उस वजह से भी ये रिश्ते में काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो आपको जिस तरीके का भी कंट्रोल इस रिश्ते में आपने बना के रखा है ना, उसको लेट गो, जो भी इशू है ना उसको आपको लेट गो करना है। जो भी अच्छी चीज़ आप इस रिश्ते से चाहते हैं, तो ऑफकोर्स उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन आप अपने हिसाब से ये ऐसे ही होना चाहिए, तो ये दिक्कत वाली बात है। ये भी तो पॉसिबल है ना कि ईश्वर ने उसी चीज़ को, उसी विश को बहुत अच्छी से दूसरे तरीके से देने का सोचा हो, और जैसा आप सोच रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए, वो हो सकता है कि 1-2 महीने की खुशी हो। जो ईश्वर देना चाहता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए खुशियाँ हो। तो थोड़ा ईश्वर पे भरोसा करना सीखिए फ्रेंड्स, ताकि आप जो चाहते हैं वो हो सके। आपके रिश्ते में 100% ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपको तोड़ के रख दिया है, और वो नॉर्मल पर्सन के लिए भी इजी नहीं है माफ़ करना। यहाँ पे कह रहे हैं कि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन यूर प्रेजेंट मोमेंट। आपकी ना प्रेजेंट मोमेंट में शांति भंग हो चुकी है। आप चाह के भी खुश रह नहीं पाते हो, आप कोशिश करते हो पर फेल हो जाते हो। आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो सिनेरियो को, अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप उस सिचुएशन को माफ़ नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। किसी ने करियर चूज़ किया होगा, किसी ने किसी पार्टनर को चूज़ कर लिया है, किसी ने अपने पेरेंट्स को चूज़ कर लिया है। तो आपको अंदर में ये एक चीज़ आती है कि भाई हमने आपके लिए इतना कुछ किया, बट आपने हमको चूज़ ही नहीं किया, आपने दूसरों को चूज़ कर लिया। तो ये भी एक दर्द का कारण हो सकता है। ये एग्जाम्पल था, बट हाँ यहाँ पे किसी न किसी के लिए मैसेज है कि उनके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी को चूज़ किया है, ठीक है। गिव यूर
रिलेशनशिप और चांस, यहाँ पे है वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ठीक है, आप दिल से इस पार्टनर को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास वापस आए, तो आपको चीज़ों को माफ़ करना होगा फ्रेंड्स। आपको लेट गो करना पड़ेगा कंट्रोल इश्यूज़ को। ठीक है, कि ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए, इतने ही टाइम में ये चीज़ें हो जानी चाहिए, इतने टाइम तक मैं वेट करूँगी, 1 महीने के अंदर अगर आंसर नहीं आया तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगी। नहीं, आप थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को। पॉसिबल है कि वो 1 महीने से पहले ही चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि आप अगर आप इस विक्टिम माइंडसेट से अगर आगे नहीं निकले तो थोड़ा टाइम डिले भी हो सकता है। यहाँ पे आपको आपके रिश्ते को एक चांस देने के लिए ईश्वर कह रहे हैं। और यहाँ पे आपका पैशन जो ना चीज़ें पास्ट में हुई है, वो एक फायर थी ना, कहीं पे गायब हो चुकी है आपके रिश्ते में। तो ईश्वर कह रहे हैं अपने रिश्ते पे काम कीजिए, अपने फॉरगिवनेस पे काम कीजिए, कि जो कुछ भी आपके रिश्ते में हुआ है उसके पीछे एक मकसद था, एक रीज़न था जो कि होना ज़रूरी था, जिससे आप लर्निंग लाइफ के लेसन्स को लर्न कर सको, सीख सको। कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको जानने की कोशिश करिए कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। वो आपकी ना, आपकी खूबसूरती जो आपके अंदर है उसको निकालना चाहते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था फ्रेंड्स, जो आपने इस रिश्ते को सब कुछ सौंप दिया था। आप खुद को भूल गए, आप खुद की केयर करना भूल गए, आप अपने ऊपर पैसे, आप यहाँ पे ये भी है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की हो, आपने मनी वाइज उनको हेल्प किया हो। ऐसा भी टाइम हो सकता है कि आपने अपने बारे में ना सोच के अपने पार्टनर के बारे में सोचा हो कईयों बार, राइट। आपने अब सेक्रीफाइसेस किए हों जो आपको नहीं पसंद है, लेकिन आपने फिर भी उस चीज़ को किया क्योंकि आपके पार्टनर को पसंद है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपना कंट्रोल अपने ऊपर वापस लेना है। यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल ना करें, आप अपना कंट्रोल अपने ऊपर लेकर आएँ। आप हो क्रिएटर, फिर से अपनी वैल्यू को रिक्रिएट करिए। यहाँ पे आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए। यहाँ पे आप बहुत टाइम से ना आप सुकून की सॉरी बहुत टाइम से आप सुकून की ना नींद नहीं सोए हो। तो फ्रेंड्स थोड़ा आराम कीजिए, आराम से सोइए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए चीज़ें आपके लिए कितनी बेहतर होगी। यहाँ से ना सारी चीज़ों को रीस्टार्ट कीजिए। इस रिश्ते को आपको चांस देने की ज़रूरत है, यदि आप चाहें तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ईश्वर हमेशा आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं। चूज़ आपको करना है। ये पार्टनर फ्यूचर में अगर आपकी इच्छा है कि आपके पास आएँ, आपसे कॉन्टेक्ट करें, तो ये डेफिनेटली होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको पॉजिटिव रहना है। इस माइंडसेट से, जो विक्टिम माइंडसेट है हमारा, इससे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को फर्स्ट रखिए, ताकि चीज़ें आपके हक में हो सके। अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कीजिए, रिक्रिएट करिए। यहाँ पे फ्रेंड्स व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। बिल्कुल जस्ट एक ना मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, जो मैसेज आप चाह रहे हो, या आपके पार्टनर की तरफ से है और ईश्वर की तरफ से एक फैसला आ रहा है जो आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपने जो भी कर्म इस रिश्ते में अभी तक किए हैं, आपने जो कर्मा किया है, उसका फल आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके फेवर में टर्न होगा। ठीक है, ये सेपरेशन हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत लंबा चला है। ठीक है, बिल्कुल किसी किसी के लिए ये काफ़ी लंबा पीरियड रहा है सेपरेशन का, और किसी किसी के लिए हार्डली 4 मंथ है ना, या 4 वीक, और किसी के लिए भी हार्डली 4 डेज़ के अंदर ही उनका बहुत खतरनाक वाला झगड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे लोग। और जिनसे भी ये मैसेज रिलेट कर पा रहा है, उन तक ये ज़रूर पहुँचेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी इच्छा है आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन की, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ टर्न होगा। आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, जैसा आप चाहते हो आपको होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीज़ें एक और वे से काम करती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप अगर इस रिश्ते में अपने पार्टनर को चाहते हो तो दोस्तों पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा,
खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आप मेडिटेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए और शांत रखिए खुद को, ताकि आप सही एक्शन ले सको। जिसको माफ़ करने की ज़रूरत है, जिस सिचुएशन को माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। हर कोई माफ़ नहीं कर सकता है, माफ़ करने के लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए। और आपको अगर आपका पार्टनर चाहिए तो आपको एक इनर वर्क और शेडो वर्क से होके गुजरना पड़ेगा, ताकि आपका पास्ट इतना आसान नहीं है ना भुलाना। प्रॉब्लम ये है, कुछ बहुत ऐसा बड़ा हुआ है जिसे इजीली भुलाया नहीं जा सकता और ना ही वो इतना आसान है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको एक नई विजडम को कैरी करना पड़ेगा, एक नया नज़रिया लेके आना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो जब आप एक नई विजडम वहाँ अप्लाई करेंगे, एक नया नज़रिया लेकर आएंगे, तब आपके लिए इन चीज़ों को माफ़ करना, आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें टाइम लग सकता है, तो अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में आप जाओगे और इसी ट्रॉमा को लेके, इसी एक्सपीरियंस को लेके जाओगे तो बार बार वो रिपीट करेगा। तो बेहतर है किसी और रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है पहले आप खुद को हील कर लो और अपनी विश बताओ ईश्वर को कि आप क्या चाहते हो। अगर आप इस पार्टनर को चाहते हो, इनसे कंसिलेशन चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, डेफिनेटली होगा, नो डाउट। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो और आपकी सिचुएशन से मैच हुई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसी लगी, और जिसको भी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।